जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं मुगल वंश, जिसमें आपका संस्थापक कौन था? बाबर था। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया, और फिर हुमायूं को जो लताड़ा था, शेर शाह। इन तीनों के बारे में टॉप 80 या फिर 100 क्वेश्चन होगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, बाबर किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रा। किससे आया था बाबर इंडिया में? खैबर दर्रा से। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगवाया था, जिसे आराम बाग कहा जाता है? तो आराम बाग किसने लगवाया? बाबर ने। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? मेवाड़ का। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो है बाबर। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल युद्ध में पराजित किया था? वो था सैबानी खां। सरे पुल युद्ध में पराजित किया था बाबर को कौन? सैबानी खां ने। नेक्स्ट है, बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना, यानी कि बाबर अपने साथ क्या लेके आया था? तोप लेके आया था। 7th नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। मध्ययुगीन में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? शेरशाह। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532। 9 नंबर, पहला अफगान साम्राज्य किस वंश का था? लोदी वंश। पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश। 10 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? सूर्यवंश ने। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना सूर्यवंश ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था दिल्ली में किला या कुहना, जिसको हम लोग पुरानी मस्जिद भी कहते हैं। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत किसने शुरू की? शेरशाह ने। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। कौन था? शेरशाह। यानी मध्यकाल में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था आपका? शेरशाह था। नेक्स्ट है 15 नंबर, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेरशाह ने। किसने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज और सने डंडी का प्रयोग करवाया? ये भी कौन था? शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में किसानों से पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? 1/3 भाग। अलाउद्दीन के टाइम में 1/2 भाग, यानी 50% था। 18 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के। हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ कहाँ थे? कुंभलगढ़। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये कुंभलगढ़। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में दिन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। हुमायूं एक बार दिल्ली का बादशाह कब बना? 23 जुलाई 1555, यानी पहला बार इसको भगा दिया गया था, तो फिर जब वापस आया तो दिल्ली का शासक कब बना? 1555 को। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने कब किया? 1533 में किया था। दीन पनाह नगर की स्थापना कब किया? 1533। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ? तो 17 मई 1540। 1540। 26 नंबर, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह कब किया था, जो कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ? तो शादी किया था 1541 में। शादी कब किया था? 1541 में। नेक्स्ट है, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के किस सूरी शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा था? उसका नाम क्या? सिकंदर। क्या नाम था उसका? सिकंदर। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555। ये दोनों युद्ध किसके टाइम में हुआ था? हुमायूं के। देवरा का 1531, सरहिंद का 1555। नेक्स्ट है, हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला था? तो वो बंदा था लेनपून। लेनपून एक राइटर था। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध में मुगलों ने किसे पराजित किया था? सिकंदर सुर को। किसको पराजित किया था? सिकंदर सुर को। 32 नंबर, कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु कब हो गई? 1545। मृत्यु कब हुआ शेरशाह का? 1545 को। पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ कौन उसका मित्र था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था? उसका नाम था विक्रमजीत। कौन मारा गया था? विक्रमजीत। 34 नंबर, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के किस राजा के परिवार से प्राप्त किया था?
वो बंदा जीत सिंह हुमायूं ने प्राप्त किया था। 35, कलंदर किसको कहा जाता था, यानी किसको उपाधि मिला था, बाबर को। बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद गाजी को उपाधि धारण की थी, खानवा। और 37 नंबर, राणा सांगा को जहर दे देने के कारण किस वर्ष मृत्यु हुआ, 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई, आगरा में, यानी बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ था, आगरा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई, अकबर। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर। और आराम बाग किसने बनवाया था, बाबर ने। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी कौन था, बाबर। चौसा का युद्ध कब हुआ, 39। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 55। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, खानवा का युद्ध। किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, खानवा का युद्ध। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, तो वह था 1507। बादशाह की उपाधि कब धारण किया था बाबर ने, 1507 में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार। कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान किस वर्ष किया, 1519। किस वर्ष किया था, 1519। 48 नंबर, उस्ताज अली एवं मुस्तफ़ा किसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, तो वो किसके थे, बाबर के। किसके, बाबर के। पानीपत के प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच किस वर्ष हुआ, 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच। कब हुआ, 1527 को। नेक्स्ट है, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का। मेदिनी राय और बाबर के युद्ध कौन सा हुआ, चंदेरी का। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528। 1528। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच, अफगान और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ ये, 1529 को हुआ था। 1529 को हुआ। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, एकमात्र यही एक था मध्यकाल का जो युद्ध स्थल में मारा गया था, यानी कि रणभूमि मारा गया था। कौन था, इब्राहिम लोदी। 55 नंबर क्वेश्चन, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 26 से 30 साल। 26 से 30 साल। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की में लिखा गया है। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया था, राणा सांगा ने। नेक्स्ट है, भारत के किस मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या रखा गया था, बाबर। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ बादशाह की उपाधि धारण की, काबुल में। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मुख्य थे कौन, चगताई तुर्क थे। 61 नंबर, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, बाबर। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, बाबर ने। 62 नंबर, बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया, पानीपत का प्रथम युद्ध में। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा, 1494। फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, 1494। बादशाही की स्थापना किसने की जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा, वो बंदा था बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483। 66 नंबर, किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया, बाबर। 67 नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की में। 68 नंबर, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको कहा गया है, बाबर को। 69, गद्दी पर बैठने से पहले कौन मुगल शासक बतख्वां का सूबेदार था, हुमायूं। 70 नंबर, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर लिया, चौसा के युद्ध के बाद उसने शेरशाह की पदवी धारण कर ली। अगला है, हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की मां थी, अकबर की। 72 नंबर, आर के डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत
नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर शेर शाह का जन्म हुआ था 1486 को। जन्म कब हुआ? 1486 को। 73, परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेर शाह का जन्म कब हुआ? 1472। परमात्मा शरण के अनुसार कब हुआ था? 72 में, लेकिन डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार 1486। 74 है, फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया। इसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के किस अफगान सुल्तान ने शेर खां को उपाधि प्रदान की? तो उसका नाम था बहार खां लोहानी। नाम क्या था उसका? बहार खां लोहानी। 75 नंबर, शेर शाह किस युद्ध के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठा? बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा, यानी 40 में। गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा? फारसी। अकबर नामा की रचना किसने की? अब्बुल फजल। 78, तारीख शेर शाही की रचना किसने की थी? अब्बास खान शेरवानी। तारीख शेर खानी की रचना किसने की? अब्बास खान शेरवानी। 79 है, पातशाहनामा की रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा की स्थापना किसने की? रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा की रचना किसने की? इनायत खां। ये आपका आज का टोटल 80 क्वेश्चन सेट हो गया। इसमें आपको दृष्टि पब्लिकेशन का ये है प्लस लुसेंट मिला के दोनों मिक्स क्वेश्चन इससे, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज इतना ही, शुक्रिया।